और हमारे आपके टैक्स का पैसा भयंकर आ रही है, बढ़िया से आ रही है, ठीक से आ रही है। आवाज का ही पूरा खेल है। इस समय आवाज सत्ता पक्ष की दबाई जा रही है या विपक्ष की संसद में? देखिए, आवाज़ संसद जो है वो एक मंच है जहां देश के गांवों की आवाज़ उठे, जहां छोटे छोटे कस्बों की आवाज़ उठे, जहां पर लोगों की परेशानी समस्याओं की आवाज़ उठे। लेकिन विपक्ष द्वारा जो लोगों की आवाज़ दबाने के लिए और जो संसद की कार्रवाई को व्यवधान डालने के लिए काम कर रहा है, तो आज पूरा देश देख रहा है। दुखद है, खास करके मेरे जैसे पहली बार के सांसदों के लिए। तो कुल मिलाकर आवाज से आवाज शुरू हुई थी, इसलिए आवाज से ही आगाज किया। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का ये छिंदवाड़ा का विस्तार सम्मान कार्यक्रम। और यहाँ बंटी साहू जो कि सांसद हैं, यहाँ के काफ़ी लोकप्रिय हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी विवादों की वजह से रहते हैं, कभी अच्छे कामों की वजह से रहते हैं, लेकिन चर्चा में रहते हैं। बंटी साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ की इस कार्यक्रम में। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, और विस्तार न्यूज़ का भी मैं छिंदवाड़ा पांडुना की पावन धरा में स्वागत करता हूं। और एक अच्छी शुरुआत विस्तार न्यूज़ ने यहाँ पर करी है कि यहाँ के जो आवाज़, तो यहाँ की आवाज़ प्रदेश और देश में जाएगी। मैं भी जब होटल से यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा कि छिंदवाड़ा, मैं पहली बार आया हूँ। छिंदवाड़ा मतलब ठीक ठाक शहर लगा मुझे। सड़कें ठीक हैं, बिल्डिंगें अच्छी दिख रही हैं। कमलनाथ जी ने काफ़ी काम किया है यहाँ छिंदवाड़ा में। देखिए, छिंदवाड़ा का जो विकास हुआ है वो 2003 के बाद, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप सड़क से लेकर के एक एक चीज़ आप निकाल लीजिए, ये सारे विकास कार्य 2003 के बाद हुए हैं। हाँ, कमलनाथ जी और कांग्रेस में छिंदवाड़ा हमेशा चला गया। उन्होंने छिंदवाड़े को पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उपयोग किया। आज कमलनाथ जी को जो शोहरत, मान सम्मान, पैसा जो सब मिला है, वो छिंदवाड़े की बदौलत। वो केंद्र में बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए छिंदवाड़ा की बदौलत। लेकिन छिंदवाड़ा ने जितना उनको दिया, उन्होंने उतना उसको छिंदवाड़े को वापस नहीं किया। उन्होंने हमेशा छिंदवाड़े का उपयोग किया है। मतलब कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं, क्या किया आप बताइए। 45-46 वर्षों का एक परिवार का साम्राज्य, इन 46 वर्षों में उन्होंने क्या दिया छिंदवाड़े को? छिंदवाड़े में न युवाओं के रोजगार के लिए कोई अवसर उपलब्ध करवा पाए, न छिंदवाड़े को देश की बड़ी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ पाए। उनके रहते हुए तो सारी कोयले की खदानें हमारी बंद हुई है। उनके रहते हुए यहाँ से रोजगार के अवसर समाप्त हुए हैं। सिर्फ उन्होंने रोजगार दिया अपने बेटों को, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल करके आज दुबई में शिफ्ट हो गए, दुबई से अपना कारोबार कर रहे हैं। तो छिंदवाड़े के कितने लोगों को दुबई पहुँचाया है, छिंदवाड़े के कितने लोगों को उन्होंने बाहर पहुँचाया है। खुद ने बड़े बड़े मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि सुनने में आता है कि कोई मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो,
और तो उसका इलाका जो है वो बहुत शानदार हो जाता है, वहाँ विकास की गंगा बहती है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूँ। ईमानदारी भी कई बार राजनीति में बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप में काफ़ी संभावनाएं हैं। अभी आप सांसद बने हैं, फिर मंत्री बनेंगे, और अभी तो आपने शुरू किया है। तो ईमानदारी से एक आध काम जो आपको कमलनाथ का अच्छा लगा हो पूरे छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़े में उनका एक काम मुझे बता दें। सारे काम तो हमारी सरकार के नेतृत्व में हुआ है, तो उनका अगर एक आध कोई काम हो किया हो तो मैं बता पाऊँ। उनका कोई एक काम नहीं है। जो भी काम मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई हो, दिल्ली में भाजपा की सरकार आई हो, उसके बाद सारे काम हमारी सरकार के द्वारा किए गए। तो कुल मिलाकर भाई देखिए, बंटी साहू जी ने तय कर लिया है कि जो काम नहीं हुआ है तो नहीं बोलेंगे। तो कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वही हम सुनेंगे, वही हम मानेंगे। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ, जो सच्चाई है। अच्छा ये बताइए कि हम लोग आम जनता के लिए किसी भी नेता के पास हेलीकॉप्टर, प्लेन होना बड़ी बात होती है। कभी आपको इमरजेंसी ऐसी हुई क्या कि आपने कहा हो कमलनाथ जी को या नकुलनाथ जी को कि मुझे बहुत अर्जेंट जाना है, थोड़ा प्लेन मिल जाएगा क्या, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा क्या? ऐसा कभी उनसे बोला हो? ये जो चुनाव हम लोग जीते हैं, ये छिंदवाड़े की अस्मिता के चुनाव जीता है। छिंदवाड़े के लोगों के मान सम्मान का चुनाव हम लोग ने जीते हैं। और कितना अपमान, मुझे लगता है देश का छिंदवाड़ा एकाध पहला जिला होगा, एक ही होगा, जहां अपने सांसद से मिलने के लिए जिले की जनता को लाठियां तक खानी पड़ी है। 6-6 महीने इंतजार, लंबी लंबी लाइनें। तो ये लोगों ने उसका अपना बदला चुकाया है। और देखिए, भावनाओं की बात, उनकी छिंदवाड़े के लोगों से कोई भावनाएं नहीं जुड़ी है। ये विस्तार न्यूज़ में हम लोग बात कर रहे हैं, और विस्तार न्यूज़ ने ही सबसे पहले दिखाया था जब सीरप कांड में आए थे तो कैसे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हमने तो चेन्नई तक भेजा था रिपोर्टर को, अपने सहयोगी को चेन्नई तक भेजा था कि जाइए देखिए भाई कहाँ ये फैक्ट्री में बन रही थी सिर्फ। जी, तो वो विस्तार न्यूज़ ने दिखाया था कि उनकी भावनाएं छिंदवाड़े के लोगों को क्या है। एक जिले इलाही जैसे उन्होंने जो बच्चे दुखद निधन हुआ था, उनके परिवार का दरबार सजा करके उनका अपमान किया। किसी एक बच्चे के, किसी परिवार के एक जिले इलाही शेख बोलते हैं आप? हाँ बिल्कुल, उसमें क्या बुराई है। देखिए, जो दुबई में रहता है उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शेख बोलते हैं। जो दुबई में रहता है वो शेख हो जाता है। ये कोई अपमानजनक शब्द है? और जिले इलाही शब्द इसलिए क्योंकि आपने जो सीरप कांड में दुखद परिवार था, जिनके बच्चों की मौत हुई, उनका आपने दरबार सजा लिया। एक किसी के ऊपर मेरे को दिखा दें फोटो, किसी के सर पे कुल मिला के बड़े हाई फाई लोग हैं, बड़े हाई फाई हैं। और आपने उसका जवाब नहीं दिया, हेलीकॉप्टर और वो प्लेन वाला कभी मांगा नहीं, जरूरत नहीं। देखिए, ईश्वर की कृपा से छिंदवाड़े लोगों का, छिंदवाड़ा या पांडुना के लोगों का इतना आशीर्वाद, प्यार और सहयोग है कि उनकी हेलीकॉप्टर की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। और छिंदवाड़े की जनता ने उनका हेलीकॉप्टर नकार दिया है। छिंदवाड़े की जनता ने इतने वर्षों तक वो हमारे यहाँ के भोले भाले लोगों को हेलीकॉप्टर दिखाकर चुनाव जीत जाते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा, छिंदवाड़े के लोगों ने कहा, हमको आपका हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, अब छिंदवाड़े का बेटा चाहिए, छिंदवाड़े का भाई चाहिए। अभी बातचीत कैसी है आपकी उनकी? कभी टकराते हैं, मिलते हैं तो आदर सम्मान, मान सम्मान? नहीं, वो बिल्कुल, अभी चुनाव जीतने के बाद तो कहीं हुआ नहीं। और बिल्कुल मेरे बुजुर्ग हैं, तो उनका मैं बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति परंपरा है। और नकुलनाथ जी से दोस्ती यारी है? नहीं है? नहीं, मेरी कोई दोस्ती यारी नहीं। कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं। कभी टकरा जाए, मान लीजिए एक ही रेस्टोरेंट में आप दोनों नाश्ता कर रहे हैं तो? मैं तो जाता हूँ रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ छोटी छोटी होटलों में जाके चाय पीता हूँ, वो बड़े लोग हैं। अब आप सोच सकते हैं कहाँ टकरा सकते हैं। मैं तो हमारे यहाँ की बनारसी हो, जो भी होटलें हैं, वहाँ जाकर के नाश्ता करता हूँ। मंगोड़े वाला, आप हमारे रास्ते में आप आएंगे तो एक बहुत अच्छा मंगोड़े बनाता है, वहाँ मंगोड़े खाइएगा। लेकिन 45 साल को कह दीजिए मंगवा दीजिए तो सो खत्म होते के साथ खा लेंगे। 45 साल हो गए वो मंगोड़े वाला रास्ता देखता रहा, कभी हमारे सांसद आए तो ये दुर्भाग्य है। तो मतलब मंगोड़े तो बोल दीजिए, किसी को मंगवा दें। भैया बुलवाइए मंगोड़े। शो खत्म होते भाई, अब बंटी साहू जी कह रहे हैं तो खाना पड़ेगा। बोलो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन्हें कह रहे हैं कि वो बड़े वीआईपी हैं और बड़े बड़े लोग, आप भी पैर वैर धुलवाते हैं तो बहुत वायरल हो जाते हैं, लोग कहते हैं देखो बताइए। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। हमारा साथी था, मैंने उसे बहुत मना किया, बिल्कुल उसे डांटा भी, लेकिन अब भावनाओं के कारण कई बार जो होता है कि समस्या में हम लोग गिर जाते हैं। मेरा छोटा भाई है वो, और मैंने बहुत मना भी किया, लेकिन जो होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें दिखाती नहीं, पूरे नहीं दिखाते। मैं डांट रहा हूँ उसको, मना कर रहा हूँ, लेकिन उसकी भावनाओं में, अब उसकी भी भावनाओं की कदर तो करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वो तो जिक्र आया तो मैंने कहा सारे मुद्दों पर बातचीत हो जाना चाहिए। अच्छा, अब संसद की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर छिंदवाड़ा में आएंगे। संसद में इन दिनों जो चल रहा है,
सांसद जी, वो आप पहली बार के सांसद, आप ही के बाद से मुझे बहुत अच्छी बात आपने कही कि पहली बार के सांसद हम लोग, बहुत कुछ सीखना होता है। और हमारे आपके टैक्स का पैसा भयंकर बर्बाद होता है संसद में, करोड़ों लाखों रुपए खर्च होता है, उसके बाद भी डिस्कशन नहीं होता है, अपने अपने इलाके की बात ही नहीं कह पाते। हालांकि आपने तो, मैं आपका रिसर्च पढ़ रहा था, आपने कई बार संसद में अच्छी बातें उठाई है। अभी जब संसद का माहौल आप लोग देख रहे हैं तो क्या लगता है कि अभी लोकसभा अध्यक्ष जी ने बताया था कि लगभग 28 करोड़ रुपए जो हमारे टैक्स पेयर हैं, उतना पैसा उसमें खर्च हो चुका है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले 4-5 सेशन से हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग उधम करके, ऐसी चीज़ें करके संसद नहीं चलने देना चाहते। यहाँ तक कि मेरे कुछ कांग्रेसी सांसद मित्र भी हैं जो कहते भी हैं कि ये गलत हो रहा है। हमको भी, क्योंकि अवसर तो सभी को मिलता है। आज जवाब मुझे जैसे छिंदवाड़ा पांडुना में देना है, तो जहाँ कांग्रेस के सांसद जीत के आए, उनकी जनता को भी तो उनको जवाब देना है ना। तो दुर्भाग्य कि उनके नेता ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए। संसद एक ऐसा मंच है जहाँ पूरे देश के करोड़ों लोगों की टकटकी निगाहें वहाँ पर लगी रहती है, भावनाएं लगी रहती है कि मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों की, ज्वलन समस्याओं को उठाऊं, क्षेत्र की परेशानियों को उठाऊं, हमारे देश के विकास के लिए कोई अगर मुद्दे हैं वो उसमें चर्चा करें, देश के लिए जो अच्छा हो रहा है उस विषय में अपनी सहभागिता निभाएं। लेकिन ये अवसर दुर्भाग्य मिल, राहुल गांधी थोड़ा ज्यादा हावी नहीं हो जा रहे हैं इस समय सरकार के ऊपर? मतलब एकदम से बेफिक्र होकर बोल रहे हैं, गद्दार वद्दार भी बोल दे रहे हैं, और संसद के अंदर भी बहुत एग्रेसिव हैं। आप लोग की क्या रणनीति होती है जब राहुल गांधी बोलते हैं? तो जो बता सकें, बहुत ज़्यादा इनसाइड स्टोरी मत बताइएगा, थोड़ा बहुत। देखिए, राहुल गांधी जी की कोई वैचारिक सोच नहीं है। वो एक ऐसे परिवार में जन्म लिया उन्होंने, तो उनको सब कुछ अपने परिवार का दिखता है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सरनेम तक, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरनेम तक चोरी कर लिया। तो जो चोरी करते हुए बचपन से अपने सरनेम तक को चोरी करते हुए आ रहा है, तो देश का भला कैसे अच्छा सोच सकते हैं? तो उनको आगे यही लगता है कि अगर ये अच्छा हो रहा है तो कैसे हम उसे रोकें, कैसे हम रोकें। और आपने देखा कि देश विरोधी ताकतों के साथ कैसे उनके संबंध हैं, चाहे विदेशी लोग हों जिनसे लगातार, जिन्होंने देश के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, देश के खिलाफ उन्होंने कहीं ना कहीं बुरा चाहा है, तो उनसे संबंध है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी उनसे स्पॉन्सर्ड हैं और वो नहीं चाहते कि संसद चले। और जो देश के लिए, देखिए जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद समाप्त हो गया। अब देखिए 2029 में भी ये जो कांग्रेसी नक्सलवाद, जो राहुल गांधी का नक्सलवाद है, वो भी समाप्त होने जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको बहुत ध्यान से देख रहा था ऊपर से नीचे तक, आप बड़े स्टाइलिश सांसद हैं और अच्छा लगता है जब जनप्रतिनिधि इतना डायनामिक हो, तो है ना। एक तो चेहरे पे तेज है, ग्लो है ही है, और इसके अलावा ब्रेसलेट और वो जो आपने बांधा है रक्षा सूत्र, ये हाथ में आपने क्या लिखवाया? जरा कैमरा जूम करिएगा, हाथ में कौन सा कैमरा है? DSLR हाथ में, ये इसमें हाँ, ये लिखा ना जो। हाँ, मेरे तीन बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, और तीनों का नाम में शुरुआत में वन आता है, वंशिका, वंश और वानी। तो तीनों के नाम की शुरुआत वन इसमें लिखा हुआ है। ये वाला थोड़ा ऐसा कर दीजिए ना, ये वाला हाथ, वो वाला हाँ, घड़ी वाला, ऐसे हाँ, देखा ना जरा, ये बच्चों के नाम है तीनों, वैन 3। बहुत बढ़िया, क्या बात। अब आते हैं छिंदवाड़ा में। ब्रजेश जी हमेशा हमारे रिपोर्टरों को बहुत डांटते हैं जी। ब्रजेश जी हमेशा कहते हैं कि, अनुसुईया जी हमेशा ब्रजेश जी कहते हैं कि दिखना बहुत शानदार चाहिए, बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए, कोशिश करिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, रिपोर्टर को टीवी में अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं भी आने के बाद मैंने उनसे कहा कि सर ठीक लग रहा हूँ? बोले हाँ ठीक लग रहा। फिर यहाँ पे एक फुंसी हो गई तो कह रहे हैं ये कैसे हो गया? मैंने कहा इसका तो कोई मेरे पास ब्रजेश जी बहुत ध्यान देते हैं अपने ऊपर, और हमारे यहाँ स्टेट हेड हैं अंचल शुक्ला, वो भी पीछे बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा कान में, पता है आपको, कि बहुत स्टाइलिश हैं, देखो क्या क्या लिखवाए हैं। देखिए, ऐसा है कि यही हम लोग का एक सोच है जो खराब हुई है। अगर मैंने कलावा बांधा हूँ या रुद्राक्ष पहना हूँ तो हम इसको स्टाइल कहते हैं, लेकिन ये हमारे धर्म से जुड़ी है, हमारी परंपरा से। मैं ईश्वर में पूर्ण विश्वास करता हूँ, ये स्टाइल नहीं है, ये हमारी धर्म से जुड़ी है। नहीं, इसको तो, ये तो गर्व का विषय है, शान का विषय है, इसको तो मैं भी मानता हूँ। और लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इसको स्टाइल ही माना जाए ना। अब यही स्टाइल है, क्या बुराई है इसमें? यही स्टाइल है भाई। ये हमारी, चाहे तिलक हो, कलावा हो, रुद्राक्ष हो, और रिवॉल्वर जी, रिवॉल्वर नहीं मेरे पास नहीं है। मेरे पास लाइसेंस है रिवॉल्वर का, लेकिन मैं लेके नहीं घूमता।
नहीं चलते हैं? नहीं चलता। चलिए आते हैं अब छिंदवाड़ा में। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे मुझे लग रहा है। छिंदवाड़ा में आपको क्या लगता है कि जो भी विकास हुआ है, इसके अलावा आप और क्या क्या करना चाहते हैं अपने कार्यकाल में और आगे? क्योंकि अब आप इतने बड़े व्यक्ति को हराए हैं तो अब आप पीछे तो मुड़ेंगे नहीं। क्या क्या लगता है कि आप और क्या क्या छिंदवाड़ा में लाना चाहते हैं? देखिए, छिंदवाड़े में 3-4 चीज़ें हैं। एक, छिंदवाड़े में 7 बड़ी नदियां हैं जिससे निकलती है। 7 बड़ी नदियों का उद्गम स्थल छिंदवाड़ा है, जिससे करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है, करोड़ों लाखों किसानों की फसलों की सिंचाई होती है। उसको लेकर के हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। दूसरा, पर्यटन। जितना दूसरे जिलों के क्षेत्र बढ़ गए, उतना किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया पर्यटन में। हमारे यहाँ पतालकोट है, हमारे यहाँ तामिया जैसे क्षेत्र हैं, और भी अंदर आप जाएंगे तो एक अलग ही आपको वो पर्यटन की दृष्टि से छिंदवाड़े का डेवलपमेंट करना है। हमारे यहाँ पर कोयला, प्रकृति ने भरपूर मात्रा में कोयला दिया है। कोयले की खदानें लगातार बंद हुई है, उसको कैसे विकसित करके, क्योंकि छिंदवाड़े की जो पहले चमक थी वो कोयले की खदानों के कारण थी, लेकिन कुछ कारणों से खदानें बंद होती चली गई। जो प्रतिनिधि रहे, उन्होंने, जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी हमने प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि 2 नई कोयले की खदानें जल्द खुलेगी। छिंदवाड़ा देखा जाए तो हार्ट ऑफ द इंडिया आता है, तो यहाँ से रेलवे की सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। मैंने मांग भी किया हूँ कि एक नई रेलवे लाइन, जिससे दक्षिण से उत्तर जाने वालों को और उत्तर से दक्षिण जाने वालों की दूरी कम हो, समय बचे। अगर एक नई छिंदवाड़े से रेलवे लाइन छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर और ग्वालियर से जाकर के जुड़ती है, तो कम से कम 125 किलोमीटर की दूरी होगी, और इससे छिंदवाड़ा जो है हमारा रेलवे की दृष्टि से केंद्र में आ जाएगा। तो ये जो सारी आपकी मांग है, ये सब आप सरकार, अब तो डबल इंजन, मुझे लगता है ट्रिपल इंजन है। बिल्कुल ट्रिपल इंजन है। बिल्कुल। तो अब कोई दिक्कत हो रही है, कोई बाधा आ रही है? देखिए देखिए क्या होता है कि जहां आज तक कभी जिस विषय में चर्चा हुई नहीं, उसमें शुरुआत तो आप भी समझते हैं कि शुरुआत करने में समय लगता है। अभी हम लगे हुए, मैंने संसद में भी रेलवे की बात उठाया, पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ाने की बात की, और कोयले की जो खदानें हैं वो तो अभी हम उद्घाटन करेंगे कुछ दिनों में। तो यह शुरुआत हो चुकी है। मैं तो धन्यवाद भी देना चाहता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, कि हमने मांग करी कि छिंदवाड़ा से लेकर के सावनेर तक और छिंदवाड़ा से लेकर के सिवनी तक के 4 लेन बनाया जाए। तो माननीय गडकरी जी ने 2,500 करोड़ रुपए की सड़कों की घोषणा कर दी। बहुत जल्द उसमें काम चालू होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने, हमने जो जिन सड़कों की मांग करी है, पिछले लगभग 1.5 साल में 800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कें छिंदवाड़ा में आई है। स्वास्थ्य की सुविधाएं छिंदवाड़ा में बढ़ रही है। और मैं तो, अभी मुझे 1.5 साल हुआ है, मैं तो एक एक दिन का हिसाब देने को तैयार हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है, जिन्होंने 45 साल काम किया वो अपने 45 साल का हिसाब नहीं देते हैं, मुझसे 1.25 साल 1.5 साल का हिसाब मांगते हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम छाती चौड़ी करके अपने 1.5 साल का भी हिसाब देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़े व्यक्ति को हराया है भाई, न केवल मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में कमलनाथ का एक बहुत बड़ा नाम है। किसकी नज़र पड़ी थी बंटी साहू पर? किसने ढूंढा कि यार ये व्यक्ति, ये दांव लगाओ इस आदमी पे, ये बहुत जुझारू टाइप का आदमी, ये हरा सकता है? किसने ढूंढा? किस खेमे के नेता हैं आप? हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास। कोई तो गॉडफादर रहता है बंटी साहू। सब पार्टी है। अरे पार्टी नेतृत्व में जब कार्यकर्ताओं का, जो हमारे छिंदवाड़े के दूर गांव के 100-150 किलोमीटर दूर गांव के कार्यकर्ताओं का विश्वास था, उनका साथ था, तो यह हासिल हुआ है। और जो विजयश्री भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की है, ये विजयश्री छिंदवाड़े की जनता ने तय किया कि जो देश विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें छिंदवाड़े को भी शामिल करना है। टिकट मांगा था आपने कि बुला के आपको दिया गया था? मैंने कहा ना, कार्यकर्ताओं ने मांग करी और उन्हीं के भरोसे मिल गया। जो है सब कार्यकर्ता, हमारे माई बाप, ईश्वर, मेरे सब कुछ कार्यकर्ता हमारे छिंदवाड़े के। जवाब में कोई मतलब सब मामला एकदम फिट है, कहीं कोई फाउल नहीं। अच्छा, इसमें सच्चाई नहीं है कि बताइए मुझे? हाँ, सच्चाई नहीं है इसमें। देखिए, जो नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं हर जीत के बाद राष्ट्रीय कार्यालय जाते हैं और वो कार्यकर्ता को ही ईश्वर मानते हैं। ये बात सही है, कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी, और जेनजी का जमाना है, और राजनीति में आप लोगों की उम्र को जेनजी ही कहा जाएगा, आप लोगों के उम्र के जो नेता हैं। तो ऐसे में ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि नितिन नवीन की टीम में ऐसे लोगों को जगह दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को उनको शामिल किया जाएगा।
तो नितिन नवीन जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे युवा मोर्चा के। उस समय मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, तो एज ए प्रभारी और एज ए मैं जिलाध्यक्ष, उनसे नमस्कार है, राम राम जी की होती है। और अब सांसद होने के नाते मैं जाकर के उनसे मिला भी था, उनको बधाई भी दिया था। तो सभी जैसा कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात होती है, वैसी ही मेरी उनसे मुलाकात है। अच्छा, अभी ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। आप भी कहीं संभावना देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं का तो पूरा साथ सपोर्ट है कि भाई इतने बड़े व्यक्ति को हराए हैं तो आपको भी इनाम मिलना चाहिए मंत्री बनाकर। देखिए, हम लोग के लिए तो यही गर्व की बात है कि हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने किसी भी चीज़ को जिम्मेदारी के रूप में लेता है। तो आज छिंदवाड़े की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अभी लोगों से काम करना है, लोगों के छिंदवाड़े को हमको आगे बढ़ाना। मैं उन सब चीज़ों में सोचता नहीं हूँ इतना। एकदम कभी तो आता होगा ख्याल? कभी नहीं, उतना सोचने का समय नहीं मिलता, इतना काम रहता है कि मंत्री बनने का सोचने का समय नहीं उतना मिलता। ये सोचने तो का 2 समय मिनट नहीं लगता है सोचने में। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। उतना भी समय कार्यकर्ताओं की भलाई के लिए निकाल लें, जिले की भलाई के लिए निकाल लें। तो ये माना जाए कि केंद्रीय मंत्री नहीं बनना चाहते हैं आप? मैं सोचा ही नहीं उस विषय में, ना सोचता हूँ। बनने न बनने नहीं, जब उस विषय में आप सोचोगे तब आगे बात होगी ना। हमने सोचा ही नहीं उस विषय में, तो अभी तो छिंदवाड़े के लोगों की इतनी इतनी अपेक्षाएं हैं, तो पूरा उसको पूरा करने के लिए समय अब आज मैंने विचार डाला है आपके मन में, तो सोचेंगे अब कि नहीं? अभी तो पहले इन लोग से फुर्सत मिल जाए छिंदवाड़े से, फिर उसके बाद देखेंगे। ताली बजाइए भाई इतने शानदार जवाब के लिए। बंटी साहू जी बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे लंबे समय तक, और डॉक्टर मोहन यादव अभी उनके नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों में दोनों की कार्यशैली अलग अलग कैसे लगती है आपको? किस तरह देखते हैं आप डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को, उनकी कार्यशैली को, और शिवराज सिंह चौहान के? जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो भी पद मिलता है वो एक जिम्मेदारी के रूप में मिलता है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी थी, अब माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के तहत पहला हमारा जो मंत्र है वो है गरीब कल्याण, जन कल्याण, प्रदेश को आगे बढ़ाना। मोदी जी का संकल्प 2047 के पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी लगे थे, और अभी डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे पहले विकसित राज्य बनने जा रहा है। अच्छा, सांसद बनने के बाद कितनी व्यस्तता बढ़ी है? जनता से इरिटेट तो नहीं होते हैं? कभी कभी बहुत फ़ोन आते हैं। मेरे एक मित्र थे विधायक जी, तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उनकी एक कहानी बताता हूँ, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। उनके साथ मैं कभी कभी मेरे घर में आ जाते थे, तो पोहा वहा खाते थे हम लोग साथ में बैठ के। तो उनके पास फ़ोन आता था, तो कई बार बोल देते थे खुद ही उठा के कि अभी भैया नहा रहे हैं। इस टाइप, मतलब खुद ही कि अभी भैया नहा रहे हैं, थोड़ी देर बाद बात करना। या तो कभी कभी मेरे से बोल देते थे कि थोड़ा आप बोल दो कि अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति बनती तो होगी, क्योंकि उम्मीद बहुत होती है लोगों की। देखिए, मेरे फ़ोन में ही रिसीव करता हूँ, मेरा कोई PA के पास, किसी के पास फ़ोन नहीं रहता। मैं सिर्फ एक चीज़ सोच के करता हूँ कि जब हम वोट मांगने जाते थे, हाथ पैर जोड़ते थे कि भैया आपका साथ दो, आपका सहयोग दो, तो आगे 3.5 साल बाद फिर वही करने जाना है। तो अगर आज आपने फ़ोन में उससे इस तरीके की वार्तालाप किए या इस तरीके से उसको इग्नोर किए, तो फिर किस मुंह से आप उसके हाथ पैर जोड़ने जाएंगे, कैसे वोट मांगने जाएंगे? तो जब उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो फिर आप फ़ोन उठाने में इरिटेट या उनसे मिलने में कैसे इरिटेट हो सकते हैं? सोने चांदी का भी व्यवसाय है आपका? पारिवारिक व्यवसाय है। बहुत पैसा अभी बढ़ा था, फिर कम हो गया इकट्ठा, कि उसमें नुकसान नफा हुआ कुछ आपको? आपने भी इन्वेस्ट किया होगा, चांदी खूब खरीद ली होगी पहले, नहीं? मैं पिछले 2010 से बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं। अब वो परिवार चलाता है, तो वो सवाल तो परिवार से करना पड़ेगा। मैं परिवार के बिजनेस में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, वो सब वो लोग करते हैं। हाँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे मांगता हूँ कि भैया ये कर दो यार। थक गए होंगे देते देते, अब कि ये भैया 10 साल से बेरोजगार हैं, कब तक दें? अब तो अपने पैर में खड़े हो जाइए। घर वाले नहीं कहते कभी कभी कि कब तक दें?
अब तनख्वाह आने लगी है। आने लगी। अच्छा, कमलनाथ से जब लड़े थे तब भी बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। मैंने कहा ना, जो करना था सब अब ये नहीं सुनेंगे भाई कि कार्यकर्ता ने सब। आप बताइए कितना पैसा खर्चा हुआ था ईमानदारी से, जो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इलेक्शन उसमें भी दिया, 21-22 लाख रुपए खर्च हुआ था। 22 लाख रुपए में चुनाव कहाँ सांसद करा था? अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड वाला इलेक्शन में भी आप मेरा उसमें सर्टिफाइड है, आप देख लो। ये ऑन रिकॉर्ड वाला है? नहीं, ऑन रिकॉर्ड और सब रिकॉर्ड में यही है। ठीक है। किसी दिन भी मैसेज आ जाएगा कुछ बड़ी जिम्मेदारी का। इस समय मैसेज का चलन है कि भाई ये है, तो तैयार हैं बंटी साहू जी? मैं बताइए, मैं तो सोचता हूँ मुझे वैसी सांसद वाली जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी कि आप देश के चुनिंदा 542 लोगों में जाकर के बैठ रहे हैं। बताइए, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हो सकती है क्या? नहीं, इस समय कुछ बदलाव होने वाला है, 1-2 महीने में बहुत बड़ा बदलाव। इसलिए मैं बार बार घुमा फिरा के आपसे बैटिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना, मैं सोचता ही नहीं हूँ इस विषय में। आज के बाद लेकिन आप सोचेंगे? मैंने इतना सोचवाया है आज कि अब आपको सोचना पड़ेगा कि देखिए, चिंता दूसरे लोग करते हैं, अपने को अपनी चिंता नहीं करना। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका संदेश छिंदवाड़ा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, विस्तार के लिए और आने वाले राजनीति में जो आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्लोजिंग कमेंट बंटी साहू जी। देखिए, देश के नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य दायित्व जो है कि हमारा देश आगे बढ़े। हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। और छिंदवाड़ा पांडुना के सांसद होने के नाते मेरा छिंदवाड़ा पांडुना फर्स्ट है और इसके विकास के लिए हम सब लोग सब कुछ करेंगे। और खुशी होती कि मोदी जी का नेतृत्व है, मोहन यादव जी का नेतृत्व है, जो मांगते हैं वो मिलेगा। और आगे आप देखिएगा, आगे 3 साल बाद, अभी 1.5 साल हुए, 3-3.5 साल बाद एक अलग छिंदवाड़ा, एक विकास वाला जिला छिंदवाड़ा, युवाओं को रोजगार देने वाला जिला बनेगा और पूरे देश का सबसे अच्छा जिला कोई बनेगा तो हमारा छिंदवाड़ा पांडुना जिला बनेगा। विस्तार न्यूज़ आप देखते भी हैं और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है, आप तो डिजिटल युग वाले सांसद हैं, कि हमको एक महीने में 3 से 5 करोड़ लोग देखते हैं एक महीने में, और कई बार वो आंकड़ा 8-10 करोड़ भी जाता है। मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ। और 19 महीने में विस्तार न्यूज़ ने ये सफ़र तय किया है और विस्तार न्यूज़ की खबर का भी आपने जिक्र किया। विस्तार न्यूज़ से क्या उम्मीद और क्या चाहते हैं आपकी, क्या किस तरह की खबर दिखाई जाए और इस तरह के कार्यक्रमों को भी कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा नाम ही है विस्तार न्यूज़, मैं चाहता हूँ कि देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बने। सच्चाई आज के समय में पब्लिक सब समझती है, सच्चाई देखना चाहती है और विस्तार इसमें लगा हुआ है। आपने बहुत सारी रिपोर्ट ऐसे देखी है कि जो देश की जनता पसंद करती है और मुझे लगता है कि आप लोग इतने लंबे समय से मीडिया से जुड़े हैं तो देश की और प्रदेश की जनता के नस नस से वाकिफ़ हों और उसी में आप आगे बढ़ रहे हों और उसी तेज़ गति से आपका विस्तार न्यूज़ भी आगे बढ़ रहा है। बस यही है कि सच्चाई और मुद्दे जो आप लोग उठाते हैं वो उठाते रहें, यही मेरी कामना है, विस्तार न्यूज़ आगे बढ़े। बाकी विजयन जी को मैंने अभी कुछ कहा है तो वो बता देंगे आपको, हम लोग आपस में गुफ्तगू कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी साहू जी। और ईमानदारी से मैंने बहुत सारे इंटरव्यू करता हूँ मैं, ऐसी बातचीत करने में बड़ा आनंद आता है कि कोई भी नेता हो जो हंसते मुस्कुराते हुए रिवॉल्वर का भी जवाब दे दे और पैर धोने का भी जवाब दे दे और कमलनाथ का भी जवाब दे दे, पैसे का भी जवाब दे दे, शादी की भी बात कर ले और उसके अलावा अपने व्यवसाय की भी बात कर ले, लेकिन हंसते मुस्कुराते करे, कूल होके करे। आपके कूलनेस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।